All right, very good morning, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Nice and clear? Yes, sir. All right. So I welcome you all to Mensa Commerce classes, all the people who have joined in today. So welcome to Mensa classes. And my name is Shrikant, and we are going to learn a very important subject of bookkeeping, जिसका नाम है, of commerce, sorry, जिसका नाम है bookkeeping and accountancy. So this is a 100 marks paper in standard level. Again, 100 marks paper in standard 12. इनफैक्ट आप जितना साल कॉमर्स में रहेगा उतना साल आपको ये सब्जेक्ट तो रहने वाला ही है आपका सिलेबस में. एंड व्हेन इट कम्स टू बीकॉम फाइनल ईयर तो ये सब्जेक्ट का वेटेज 300 मार्क्स पे जाता है. सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स. तो कॉमर्स आप लिया और आपका बीके अगर खराब है देन इट्स अ डिजास्टर. सो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज ये कॉमर्स का ट्रम्प कार्ड है, कॉमर्स का इक्का है. Okay, otherwise the whole point of taking commerce will get destroyed if this subject is not good. Fine. तो पहला हम लोग सब्जेक्ट का नाम समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये नाम, what does this name exactly mean, what are we going to do in this particular subject. तो as you can see सब्जेक्ट का नाम is bookkeeping and accountancy. तो two parts है. First part is bookkeeping, second part is accountancy. So now let's speak about what exactly is bookkeeping. Bookkeeping मतलब क्या, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि what exactly is bookkeeping. तो अगर हम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे तो बुककीपिंग का मतलब एकदम लेमैन लैंग्वेज में क्या रहेगा, बुककीपिंग मतलब क्या. यस, एकदम बेसिक मीनिंग बुककीपिंग मतलब क्या लगता है? Keeping What should we give? records. Keeping records. कीपिंग रिकॉर्ड्स. ओके, या बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो बुककीपिंग मींस कीपिंग बुक्स, इजंट इट. बुककीपिंग मतलब कीपिंग बुक्स, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे तो. एंड बिलीव मी, ये काम आप लोग से बेहतर और कोई नहीं जानता. I would say you guys are experts in this. Absolutely yes, you are expert in this. You want me to prove कि you are an expert in this? इसका सबूत दूं मैं आपको. ये देखो, Yes, sir. सबूत देखो. याद करो आपका बचपन, ऐसा स्कूल बैग लेके आप जाते थे स्कूल, है ना. तो ये स्कूल बैग के अंदर क्या था, दुनिया भर का बुक्स, हिस्ट्री का बुक, ज्योग्राफी का बुक, मैथ्स का बुक, साइंस का बुक, इंग्लिश का बुक. Yes or no? Which means you have been keeping books all along, right from your childhood till now. कुछ नहीं तो भी 10 साल तो आपने ये काम किया है आपके लाइफ में, ये बुक्स रखने का काम. तो आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग ना कि आप ये काम में एक्सपर्ट है. आपने बहुत सारा बुक्स मेंटेन की एकेडमिक रिलेटेड. सो नाउ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हियर इज कि यार मेरे स्कूल डेज में मैंने बुक्स रखा, तो यार क्यों रखा. यस, क्यों रखा आप लोग ने बुक्स आपके स्कूल डेज में. व्हाट वाज द रीजन यू गाइस केप्ट बुक्स इन स्कूल डेज. बोलो. मेरे ख्याल से कैमरास ऑन करके बैठना चाहिए तो आपका कंसंट्रेशन विल बी मोर, यू विल बी मोर फोकस्ड. कैमरास बंद रखेंगे तो यू विल नॉट बी फोकस्ड एट ऑल. सो ऑल ऑफ यू स्विच ऑन द कैमरास एंड सिट and try to participate whenever questions are being asked. School days में books क्यों रखा is what I'm asking. To record and summarize knowledge. To record and summarize knowledge.
क्या रिकॉर्ड किया तुमने? टीचर टीचर जो बोल रही है या टीचर जिसने जो बोर्ड पे लिखा उसने। टीचर ने जो भी बोर्ड पे लिखा वो सब बैठ के तुमने रिकॉर्ड किया। हाँ। रिकॉर्ड करने के लिए तुमने बुक्स मेंटेन की। और कुछ किसी को शेयर करना है? क्यों बुक्स मेंटेन किया? वो पढ़ के एग्जाम में मार्क्स आ सके। हाँ, very good। वो सब पढ़ के इसको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। इसके लिए बुक्स रखा हो। सब राजेश बोल रहे हैं। और बाकी लोग एनीथिंग यू फील व्हाटएवर यू कैन, ये कारण से बुक रखा है। बोलो व्हाट मेड यू कीप बुक्स? चैट बॉक्स में कुछ आया है? आशीषा बोल रही है आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. इट्स विजिबल। बेटा आप एक काम करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, पॉसिबली यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन। सो यस, व्हाई डिड यू कीप बुक्स? तो दो आंसर्स मिला अभी तक। एक जन बोलता है मैं पढ़ के मार्क्स लाने के लिए रखा, एक जन बोलता है टीचर ने जो भी बोला बोर्ड पे लिखा वो सब रिकॉर्ड करने के लिए। गौरी बोलती है टीचर लोग की वजह से मैंने बुक्स रखा, मतलब उसको इन शॉर्ट बुक रखने का था ही नहीं। उसका टीचर लोग बहुत उसको पनिश करता था उसको, तो डर के मारे मजबूरी में रखा। बोला साला फुकड़ का बाहर निकालेगा मेरे को स्कूल से, इसलिए मैं बुक रखा है। ऐसा बोल के गुस्से में रखा बोलते बुक। गौरी मैं भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं, सो आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या रीजन था बुक रखने? Anything, whatever comes in your mind, you can share. It'll be fun. The more you speak, it'll be good. एकदम बिंदास रहने। यस, और कुछ कारण से बुक रखा? ऐसा कोई है जो ज्ञान पाने के लिए बुक रखा? कोई ज्ञानी बन गया? ऐसा कोई है? कोई ज्ञानी बन गया बुक रखे? ऐसा कोई है अगर? ऑलराइट। देन और क्या रीजन था? एग्जाम के पहले हम लोग रेफर करते थे, करेक्ट, रिवाइज करते थे, इसके लिए हमने बुक्स मेंटेन किया, करेक्ट। अपना गजनी बहुत एक्टिव रहता था। अभी 365 दिन तुम्हारा स्कूल में तुमको कुछ पढ़ा रहा है, थोड़ी सब कुछ यहाँ पे याद रख सकते। वी कांट कीप एवरीथिंग इन द टाइनी ब्रेन ऑफ आवर्स ना, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग बुक्स में लिखा सब कुछ, ताकि हमको जब भी रेफर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो सब डॉक्यूमेंटेड रहे। तो ये सब रीजंस था जिसकी वजह से आपने आपका स्कूल डेज में बुक्स मेंटेन। नाउ यू ऑल हैव चोजन कॉमर्स। यू नो व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट? कॉमर्स मतलब बिजनेस। ओके, कॉमर्स मतलब क्या? बिजनेस। तो मैं अभी क्या चाहता हूं मालूम है? आई वांट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ बिग बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमन। सब लोग इमेजिन करो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस वुमन हूं, मेरा एक बिजनेस है, मेरे नीचे लोग काम करते। ऐसा विजुअलाइज करो और सोचो ऐसा एक बिजनेस है तुम्हारा, तो यार ये बिजनेस में तुम किस तरह का बुक्स रखोगे, और अगर रखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? जस्ट इमेजिन, थिंक, सोचो मेरा बिजनेस, मेरे यहाँ लोग काम करते, बड़ा कारोबार है, ऐसा इमेजिन करो और सोचो ऐसा अगर बिजनेस सेटअप रहेगा आपका तो आप उसमें वो अगर वहां पे बुक्स मेंटेन करेंगे तो बुक्स में क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट? मॉनिटरी About profits ट्रांजैक्शन। and loss. ओके, यश ने बोला कि यक्ष ने बोला कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लिखेगा। तन्वी बोलती है कि प्रॉफिट लॉस लिखेगी। ओके, और कुछ किसी को शेयर करना? गौरी बोलती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो लिखेगी। वेरी गुड। समवन सेड प्रॉफिट लॉस। तो कैन यू टेल मी ये प्रॉफिट लॉस आता कैसे है? हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस? देव की बोलती है कुछ मनी कैलकुलेशन वो लिखेगी। ओके, ये प्रॉफिट लॉस कैसा आता है?
बचपन में पढ़ा है ना आपने, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैथ्स में पढ़ा है आपने, come on. P minus CP. सॉरी यक्ष, क्या बोला आपने? Selling price minus cost. Yes, selling price minus cost price, that is one definition you learned in your school days regarding profit loss. एक और था ना, अच्छा तो आपका पार्शियली करेक्ट है, थोड़ा और सोचो। प्रॉफिट लॉस आप लोग बचपन में और एक फॉर्मूला सीखा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के अलावा और एक फॉर्मूला था, याद करो। प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू, आपका स्कूल डेज में आपने सीखा, मैं बोलेगा बहुत दुख होगा, बोला अरे शी ये नहीं बोला है, अच्छा ये तो मेरे को आता था, ऐसा आपको लगेगा, मैं बोल देगा अच्छा आप ही बोल दो। I'm unable to hear you. चलो I minus E, come on, Damsharans, Hello. I minus E, इनकम माइनस एक्सपेंस। exactly, याद आ गया, इनकम माइनस एक्सपेंस इज आल्सो प्रॉफिट, इजंट? सो अगर मैं बिजनेस का बुक्स मेंटेन करेगा तो मुझे प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए आसानी होगी, बट प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए मुझे सारे इनकम्स लिखने पड़ेंगे, सारे एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे, अगर मैं कुछ बेचता हूं तो क्या प्राइस में बेचा, सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस का हिसाब रखना पड़ेगा, तो ही आई विल बी एबल टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस। फेस ऑफ कारण की ऐसे बुक्स को मेंटेन करेगा। और क्या वजह हो सकती है बुक्स मेंटेन करने? Hello. बिजनेस है मेरा, मैं बुक्स मेंटेन कर, क्या वजह हो सकती है, या फिर इसके फायदे क्या हैं, या बुक्स में क्या लिखूंगा? वो कभी कोर्ट ऑफ लॉ में काम आ सकती है। ओके, कोर्ट में काम आ सकता है, ओके, वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट इमेजिन, क्या लिखेगा यार बिजनेस का बुक्स, मेरा बिजनेस है और मैं उसमें कुछ बुक्स मेंटेन कर रहा है, साला क्या लिखेगा? चलो ये कंप्लीट करो, मैं एक सेंटेंस बोलूँ, ट्राई टू कंप्लीट दिस। मेरे बहुत सारे डैश, Loans. लोन, मेरे बहुत सारे लोन है, हाँ ठीक है, उससे भी अच्छा कुछ बोलो ना, मेरे बहुत सारे डैश, मेरा बिजनेस है और मेरे बहुत सारे डैश। Clients. गौरी ने बहुत सही पहचाना, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब मेरे अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो ये हर कस्टमर का लाइक्स, हर कस्टमर का डिसलाइक्स, हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट सब अलग होते हैं। तो मैं क्या करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, अगर या बिजनेस वुमन, इफ आई रियली वांट टू ग्रो माय बिजनेस, तो मैं क्या करना चाहिए? मेरे कस्टमर को स्टडी करना चाहिए, मेरे कस्टमर को क्या पसंद आता है, वो कौन सा चीज मेरे से बार बार लिखे जा रहा है, क्यों लिखे जा रहा है, उससे रिलेटेड दूसरी चीजें मैं वो प्रमोट करूंगा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज अमेजोन। आपने कभी शॉपिंग किया अमेजोन से? कभी आप एक बार शॉपिंग करो और दूसरी बार आप अमेजोन में लॉग इन करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि अमेजोन बोलता है कि आपने लास्ट टाइम हमसे ये माल लिया था, तो शायद आपको ये भी अच्छा लगा, ये भी आप देखो, ऐसा करके 3-4 आइटम और दिखाता है वो। या मालूम पड़ा कि आप कुछ खरीदता नहीं है, लेकिन आप खाली अमेजोन का साइट पे खाली सर्फ कर रहे हैं, उसको भी देख रहा है ऐसे। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये कस्टमर क्या देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, ये फर्नीचर देख रहा है, ये देख रहा है वो, तो अगली बार आप लॉग इन करेगा ना तो बार बार वही आइटम पहले रखेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? कस्टमर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हर कस्टमर के ऊपर। वो ये भी बोलता है सर आपने ये लिया ना, तो बहुत जन इसके साथ ये 2 आइटम भी लिए हैं सर, आपको भी चाहिए क्या? ऐसा सब बोलते हैं। कभी देखा आपने? अमेजोन में ये सब होता है, फ्रीक्वेंटली बॉट ऐसा करके दिखाते हो। सो बेसिकली एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन आपने भी ये सब करना चाहिए। तो कस्टमर का ट्रैक रखो, फाइंड आउट व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक,
व्हाट दे बाय फ्रॉम यू रेगुलरली, कौन सा कस्टमर से कितना रुपया लेना है ना। आपके ऐसे भी पॉसिबल है ना कस्टमर जो उधार पे माल लेते, तो कौन सा कस्टमर से कितना रुपया लेना है उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा आपको। तो ये सब बुक्स में मेंटेन करेगा तो ही होएगा ना, यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन ब्रेन, करेक्ट। बुक्स में मेंटेन करो, दैट नीड नॉट बी फिजिकल बुक्स, इवन अ कंप्यूटर इज लाइक अ नोटबुक, कंप्यूटर में भी आप रख सकते हो, बट यू हैव टू रिकॉर्ड इट समवेयर, इजंट इट, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस समवेयर, this keeping a track of this is bookkeeping basically. So bookkeeping need not actually mean you are maintaining only books. The books can be maintained even in e-form, electronic form. यानी कंप्यूटर में रख दिया आपने ये सब इंफॉर्मेशन, even that is possible. जैसे मेरा कस्टमर है, ऐसे मेरे बहुत सारे सप्लायर्स रहेंगे, तो मेरे को उनको पैसा देना है, तो कौन सा सप्लायर को कितना रुपया है ओ, वो सब का मेरे को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है बुक कीपिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है। ओके, तुम्हारा जो बोर्ड टेक्स्ट बुक है, वो बोर्ड टेक्स्ट बुक बुक कीपिंग को कैसा डिफाइन किया। अभी आपको क्या करना है, सुनो, हम लोग क्या करेंगे टाइम बचाने के लिए, आई विल नॉट मेक यू राइट दिस डेफिनेशन, आई विल एक्सप्लेन देम टू यू, एंड आई वांट यू ऑल टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और आपका नोटबुक में आपको वो सब लिखते जाना बाद में, करेक्ट। बट सब कुछ नोटबुक में एक बार लिखना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है तुम्हारा बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आइए अभी हम डेफिनेशन की ओर बढ़े। तो आपका बोर्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, सारे मॉनिटरी, अभी बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब you should be able to express that in terms of money, correct? So all monetary transaction जिसको मैं मनी के तौर पे एक्सप्रेस कर सकता है, मनी के तौर पे लिख सकता, ऐसा वाला जो ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करने का आर्ट एंड साइंस को बुक कीपिंग करके बोलते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज बुक कीपिंग, आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 100% एक क्वेश्चन आता है। Okay, define the following. They ask what is bookkeeping? Common question. So what is bookkeeping? The bookkeeping is an art and science of recording all monetary business transactions. Come on, let's read. सब साथ में पढ़ते हैं। Bookkeeping क्या है? Bookkeeping is an, come on, unmute and speak. Science of Art and science Art of science of of recording all business. monetary business transactions. इसको बुक कीपिंग करके बोलते हैं। नाउ आर्ट वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्ट? आर्ट मतलब क्या? यस, आर्ट मतलब क्या? बोलो, आर्ट मतलब क्या? यस गौरी, ब्यूटीफुल। आर्ट मतलब स्किल। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो आर्ट मतलब कला, बट इंग्लिश में बात करेंगे तो आर्ट मतलब क्या? स्किल। तो बुक कीपिंग को आर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स स्किलफुल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसके लिए उसको आर्ट करके बोलते हैं। बहुत एक यूनिक स्किल है, एक यूनिक तरीका है। कैसा? कैलीग्राफी इज अ यूनिक स्किल ऑफ राइटिंग है। कैलीग्राफी मालूम है आपको? एक यूनिक स्टाइल है लिखने का। तो वैसे बुक कीपिंग का भी एक बहुत ही यूनिक अनोखा स्टाइल है। कैसा? बुक्स मेंटेन करने का, बुक्स में कैसा लिखने का, उसका एक बहुत यूनिक स्टाइल है। और वो स्टाइल खाली कॉमर्स वाले को पढ़ाया जाता है, इसके लिए बुक कीपिंग को स्किल करके बोलते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड 11th का जो इनिशियल टॉपिक्स है, वो इनिशियल टॉपिक्स में हम लोग यही पढ़ेगा कि यार बिजनेस का ट्रांजैक्शन को बिजनेस का बुक्स में कैसे लिखते हैं, क्या स्किल है, बराबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बुक कीपिंग को साइंस भी बोलते हैं। तो व्हाई इज बुक कीपिंग अ साइंस? बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर टू बी फॉलोड। तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए बुक कीपिंग को एक साइंस भी बोला जाता है।
All of you got this definition? So this is what is bookkeeping all about. So what is bookkeeping? Bookkeeping is an art and science of recording all monetary business transactions. उसको art क्यों बोलते हैं? Because it involves skillful recording of business information. और उसको science करके क्यों बोलते हैं? Because it is based on certain principles. Is this concept clear to all of you? ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका नोटबुक में लिखा हुआ रहना चाहिए. ओके, नोटबुक में आपको खाली हेडिंग लिखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके, और स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका और बाद में बुक में लिख दो. सो अपना सब्जेक्ट का नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इसमें से हम लोग ने अभी क्या सीख लिया कि व्हाट इज बुक कीपिंग. वी हैव लर्नड व्हाट इज बुक कीपिंग. करेक्ट. नाउ लेट अस लर्न कि भाई बुक कीपिंग के क्या क्या यूजेस है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के फायदे क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला फायदा ये है कि बुक कीपिंग बिजनेसमैन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है जिसके बलबूते पे वो बिजनेस का फैसला कर सकते हैं. करेक्ट. मतलब बिजनेस का एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे फैसला वो ले सकता है बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स के बलबूते. ये पहला एडवांटेज है बुक कीपिंग. सेकेंड यूजेस क्या है कि बुक कीपिंग की वजह से उसको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या है ये पता चलता है और बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी मिलता है. अभी आप लोग को ये पता नहीं होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी. ये हम बहुत जल्द बात करेंगे, आज ही बात हो जाएगा मोस्टली. सो बेसिकली ये पकड़ के चलो कि बुक कीपिंग से प्रॉफिट लॉस पता चलेगा और आपका एसेट लायबिलिटी का भी आपको जानकारी मिलेगी. काफी बार बिजनेस में लफड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ता है. तो बुक कीपिंग कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यानी आपने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है उसको हम लोग कोर्ट में एविडेंस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्योंकि अपना सब्जेक्ट में ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है कि कोई भी चीज को है ना एवरी बुक्स में नहीं लिखने का. आप अगर कोई चीज बुक्स में लिखते हो तो उसका सबूत रहना चाहिए. अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है और आपने किसी से गुड्स खरीदा तो खरीदने में आपको बिल मिलेगा सामने वाले से. विल यू गेट अ बिल? यस, यू शुड इंसिस्ट ऑन अ बिल. वो नहीं भी देगा तो मांग के लेने का कि मेरे को बिल दे. फिर क्या करने का? बुक्स में लिखने का कि आपने खरीदा, ये तारीख को इतना रुपए का गुड्स खरीदा बोल के बुक्स में लिखने का और एक फाइल में ये बिल को भी मेंटेन रखना. उसी तरह अगर आप माल बेचोगे किसी को भी तो आप जब माल बेचोगे तो बुक्स में लिखो कि आपने ये कस्टमर को इतना रुपए का माल बेचा है. और जब आप माल बेचोगे तो आप बिल दोगे ना कस्टमर, तो वो बिल का एक कार्बन कॉपी फाइल में मेंटेन रखना. तो कल उठ के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में झगड़ा करने के लिए आसानी होगा बिकॉज सब चीज का सबूत है आपके पास. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? नेक्स्ट, गवर्नमेंट भी बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं, आपका हिसाब किताब को यूज करते हैं. बिकॉज आपका प्रॉफिट में बिलीव मी आपसे भी ज्यादा गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है. बिकॉज गवर्नमेंट को आपसे क्या लेना है? टैक्स. तो आपसे कितना रुपया गवर्नमेंट टैक्स ले सकता है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका प्रॉफिट लॉस के ऊपर डिपेंड करेगा. और प्रॉफिट लॉस कैसा मालूम पड़ेगा? आप अगर हिसाब किताब रखा रहेगा तो ही प्रॉफिट लॉस आएगा ना. तो बुक कीपिंग से आपको ये पता चलेगा कि आपको टैक्स कितना भरना है गवर्नमेंट को. ये अगला यूजेस हो गया बुक कीपिंग का. नेक्स्ट, काफी बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हमें लोन लेना पड़ता है. तो मैं गया लोन लेने को बैंक के पास लोन में लेने को गया और मैं बैंक को बोला बैंक की मेरे को लोन चाहिए. तो बैंक वाला बोलते ठीक है कितना रुपया चाहिए? मैं बोला 5 करोड़ रुपया चाहिए. 5 करोड़, 1 मिनट. ड्रॉर खोला, 5 करोड़ निकला, लेके जाओ, मजा करो. ऐसा होगा? आपको लगता है? ऑब्वियसली नो. व्हेन आई गो टू द बैंक
एंड आई टेल कि मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक वाला है ना मेरे को पूछेगा ठीक है सर आपको लोन चाहिए ना, तो आप एक काम करो आपको बिजनेस का हिसाब किताब लाइए, कम से कम लास्ट 3 साल का लाइए, बिकॉज बिजनेस का हिसाब किताब से उनको समझेगा कि हम कमाते कितना। अच्छा, हम कमाते कितना है विल हेल्प द बैंक अंडरस्टैंड कि हम ईएमआई कितना भर सकते हैं। हम ईएमआई कितना भर सकते हैं विल हेल्प द बैंक टू डिसाइड कि हमको लोन कितना दे सकते हैं। आर यू गेटिंग टू अंडरस्टैंड? सी लोन लेगा तो ईएमआई भरना पड़ेगा ना, तो ईएमआई भरने का ताकत तो रहना चाहिए ना, मालूम पड़ा ताकत नहीं है अपन लोन ले रहे हो, पॉसिबल ही नहीं। इसके लिए बैंक वाला हमेशा चेक करेगा कि तुम्हारा ईएमआई भरने का औकात है कि नहीं, तुम कितना ईएमआई भर सकते, उसके आधार पर ही लोन देगा। तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड से बैंकर को या कोई भी लेंडर को ये आइडिया आ जाएगा कि तुमको कितना पैसा वो लोग लेंड कर सकते हैं। तो ये सब ब्रॉड यूजेस है बुक कीपिंग, और भी बहुत सारे यूजेस है, बट ये मेजर यूजेस है जो आपको इतना तो पक्का पक्का पता होना चाहिए। ऑल ऑफ यू कन्विंस्ड टिल नाउ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये हो गया अपना बुक कीपिंग का यूजेस। अगेन आपको ये आपका बुक में लिख के लिखना है, ठीक है? आज लिखने का काम बहुत कुछ मिलने वाला है। नाउ सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। दो नाम था ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हमने पढ़ लिया व्हाट इज बुक कीपिंग। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज अकाउंटेंसी। भी अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, इसके लिए पहला आप लोग क्या करो, बुक कीपिंग का डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन याद है बुक कीपिंग का आप लोग को? क्या पढ़ा हमने? कौन बोलेगा मेरे को? कौन बोलेगा? Bookkeeping is an art and science of recording all monetary business transactions. हाँ, so bookkeeping is an art and science of recording all monetary business transactions. मतलब बुक कीपिंग देखो किस पे फोकस करता है, बुक कीपिंग किस पे फोकस कर रहा है? रिकॉर्डिंग पे फोकस कर रहा है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन को बिजनेस का बुक्स में लिखने का कैसा, उसका आर्ट क्या है, उसका स्किल क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल्स है, ये बुक कीपिंग बात करता है। अरे लेकिन बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अलावा भी और बहुत कुछ करना पड़ता है बिजनेस में, और ये आपने भी किया है आपके स्कूल डेज में। कम ऑन लेट्स गो बैक टू स्कूल वंस अगेन। साला कितना साल हो गया ना स्कूल जाके। आई मिस माय क्लासरूम में, क्या मस्करी करता था क्लासरूम में बैठ के, है ना? तो ये तुम्हारा स्कूल बचपन याद दिला रहा हूं मैं आपको। तो 1.5 साल तो हो गया स्कूल जाके आपको ऑलमोस्ट। तो आपका स्कूल में ऐसा अलग अलग टीचर लोग पढ़ाता था आपको, करेक्ट? तो आप लोग क्या करता था? बैठ के लिखता था, कभी कभी सोता भी था। एक फर्स्ट बेंच का लड़का सोया था, क्या बेशरम, फर्स्ट बेंच में सोया, बट बहुत बार क्लास में आप लोग लिखता भी था बैठ। सो स्कूल में हम लोग क्या करता था? बुक कीपिंग करता था। स्कूल में गया, टीचर पढ़ाया कुछ बोर्ड पे, अपन लिख के लेके आया, दैट इज बुक कीपिंग। अभी आप मुझे बताइए, क्या आपने आपका स्कूल डेज में खाली इतना ही चीज किया कि और भी बहुत कुछ किया था? टीचर ने पढ़ा, नोटबुक में लिख के लाया, बस इतना ही किया स्कूल डेज में? घर पे जाके रिवाइज किया। हाँ, घर जाके रिवाइज किया, उसको बार बार पढ़ा। तो बार बार पढ़ने से क्या हुआ? अपने को समझ आया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, नॉलेज बढ़ गया, समरी नोट्स बनाया, कंक्लूजन ड्रॉ किया। आज हम दुनिया को जो बोलते फिरते, तेरे को मालूम है इसका मतलब ये होता है, तेरे को मालूम है ये ऐसा होता है, ये हम लोग कैसा बोल पा रहे हैं? बिकॉज स्कूल में टीचर पढ़ाने के बाद तुमने बहुत कुछ घर में भी किया ना। यही है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग खाली क्या बोलता है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन को बिजनेस का बुक्स में रिकॉर्ड कैसा करने का। ठीक है यार, तू रिकॉर्ड कर दिया, सर ट्रांजैक्शन हो गया, तूने बुक में लिख भी दिया। लिखने के बाद में देख ना, एनालाइज कर कि भाई ये साल में प्रॉफिट कितना हो गया,
फाइंड आउट लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, उसके पहले वाला साल में कितना प्रॉफिट था। बिजनेस का ग्राफ बना तो तेरे को मालूम पड़ेगा कि बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। तेरा बिजनेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तेरा बिजनेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, तेरा बिजनेस का ग्राफ मेंटेन है, व्हाट इज हैपनिंग विथ योर बिजनेस, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो ही आपको समझेगा ना कि मैं कुछ नया करूं, कि मैं जो कर रहा है वो वर्क कर रहा है, या भी कुछ तूफानी करना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपांशन करना है, ये सब चीज बहुत जरूरी है ना। तो वो सब चीज क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर आता है। सो अकाउंटेंसी इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। तो अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स व्हाट, रिकॉर्डिंग के अलावा यू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस दैट यू हैव रिकॉर्डेड, समराइज करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, दैट इज व्हाट इज अकाउंटेंसी ऑल। और अकाउंटेंसी क्या करता है, बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। तो बेसिकली अपना सब्जेक्ट का थीम आप देखेगा तो अपना सब्जेक्ट में हम लोग दो लेवल पे बातें करेंगे। फर्स्ट लेवल पे हम ये बात करेंगे भाई बिजनेस का ट्रांजैक्शन को बिजनेस का बुक्स में लिखते कैसे, जिसको अपन बुक कीपिंग करके बोलते हैं, ये पहला चीज बात करेंगे। फिर हम क्या सीखेंगे कि भाई ये जो लिख दिया बुक में उसको क्लासिफाई कैसा करते, इसको समराइज कैसा करते, इसको एनालाइज कैसा करते, इसको इंटरप्रेट कैसा करते, इसको हम लोग अकाउंटेंसी करके बोलते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड लेवल का स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक्स में आप बुक कीपिंग करोगे, मतलब ट्रांजैक्शन को लिखते कैसे वो सब सीखोगे। फिर थोड़ा एक्सपर्टीज आने के बाद ये लिखा हुआ चीज को कैसे क्लासिफाई करने का, कैसे समराइज करने का, कैसे एनालाइज करने का, वो सब चीज भी आप करोगे। सब्जेक्ट का थीम समझ गया आप लोग को। दिस वाज योर पॉइंट नंबर 3। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका नोटबुक में रहना चाहिए, ठीक है। Now let's go to the next point of discussion. We will discuss what is the meaning of the word transaction. Okay, transaction मतलब क्या, इसके बारे में हम बात करें। चलो आप लोग बोलो, what is the meaning of transaction? Anybody? Transaction means what according to you? Transaction मतलब क्या? मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर, ओके। सो ट्रांजैक्शन मतलब मनी ट्रांसफर, ऐसा एक जन बोलता है। और कुछ किसी को बोलना है? एक्सचेंज ऑफ मनी, ओके। और कुछ? exchange of goods and services between two persons. Exchange of goods and services between two persons. Very good. So basically आप देखो, आप लोग सब ने एक वर्ड तो बोला, सब लोग ने एक वर्ड कॉमन बोला। What was that word? 3 आंसर आया, तीनों में एक वर्ड कॉमन। What was that? Exchange. Exchange. So transaction simply means exchange, लेन-देन, correct? Between two or more people. तो ये लेन-देन को अपन क्या बोलते हैं? Transaction. So the proper book definition as per your board textbook is this. So exchange of goods and services between two persons or two parties, either for money or for money's worth, is known as transaction. दो लोगों का बीच में कोई तो भी चीज का एक्सचेंज हो गया, तो वो कोई तो भी चीज कैन आइदर बी गुड्स और इट कैन बी सम सर्विस, जो दो लोग का बीच में एक्सचेंज हो गया, और इसके बदले में जो मिलने वाला है वो या तो पैसा है या तो समथिंग दैट इज गोना हैव मनीज वर्थ, ये आपको बदले में मिलने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। अब लाइक आप दुकान में गया और सामान लिया, तो बदले में आप क्या देते हो? पैसा देते हो। मेंसा में क्या हो रहा है, आपने पैसा दिया, आपको क्या सामान मिल रहा है? क्या मिल रहा है आपको आज यहाँ पे? वो सर्विस मिल रहा है। मैं आके पढ़ा रहा आपको, आई एम गिविंग यू सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर सर्विस, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अभी जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही देना चाहिए,
मालूम पड़ा कि आपने मेंसा में एडमिशन लिया और आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, तो आपने बोला सर जितना आपका फीस है ना सर उतना रुपए का स्टेशनरी का माल मैं आपको दे दूं, पॉसिबल? यानी आप मेंसा को मार्कर, बाद में प्रिंट आउट के लिए पेपर, पेन, ये वो सब आप देगा। Even that's a transaction, right? So it is exchange of money or money's worth. Money's worth मतलब something that has got monetary value, something that can be expressed in terms of money. ऐसा exchange, इसको अपन ट्रांजैक्शन करके बोलते हैं। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, this can be of two types, दो बेसिक टाइप। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सेकेंड वाले को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये दोनों क्या बाद में बात करते हैं। पहला ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना पॉइंट नंबर 4 है। सो ट्रांजैक्शन दो टाइप का रहता है, एक है मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। लिया स्क्रीनशॉट? मैं आपको शाम को 4 बजे तक अपडेट करूंगा। फाइन। Just allow me time to Now let's understand what exactly is the meaning of the word monetary transaction. Monetary transaction का मतलब क्या है? So monetary transaction, as the name indicates, ये सब वो transaction है जहां पर या तो पैसे का लेन देन हो रहा है सच्ची में, या फिर कोई ऐसा चीज का लेन देन हो रहा है जो हम लोग पैसे के तौर पे तोल मोल के बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। Okay, so the transaction which involves exchange of money or money's worth. What is the meaning of money's worth? ऐसा चीज जिसका कोई तो भी एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसका एक्सचेंज हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। मतलब वो सब ट्रांजैक्शन जो हम लोग पैसे के तौर पे तोल मोल के बोल सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अभी किस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं? I'll give you an example. समझो अभी निकेत मेरा बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, और मेरा खास एम्प्लॉय है, मेरा बिजनेस का सब सीक्रेट्स मालूम है उसको। और अचानक एक दिन निकेत बोलता है सर मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं कोशिश किया रोकने का, बट निकेत बोलता नहीं सर मैं जा रहा हूं। अभी निकेत चला गया, मेरा बिजनेस ही चला गया। सो आई नो कि अभी निकेत के जाने की वजह से मेरा बिजनेस को नुकसान होने वाला, बिकॉज उसको मेरा बिजनेस के बारे में बहुत कुछ मालूम, मेरे बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स पता है। सो आई नो दैट आई एम गोइंग टू सफर, बट हाउ मच आई एम गोइंग टू सफर, क्या मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ? आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये घटना को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते मेरा बुक्स, इवन तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग। अब ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहला अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। कहीं भी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज बीइंग स्पोकन अबाउट? Yes. स्पीड बराबर है? Yes, sir. आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। कोई चीज आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज हैंड रेज करने का या अनम्यूट करके बोलने का, सर मेरे को और एक बार बोलो, सर मेरे को डाउट है, या चैट बॉक्स में लिखने का, ठीक है? बिंदास रहो, डाउट्स को सॉल्व कर लो, बिकॉज़ ऑल यू कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चे लोग, ये डेफिनेशन सब आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 11th स्टैंडर्ड में डिफाइन द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, तो उसमें 2-2 मार्क के ऐसे डेफिनेशंस पूछते हैं। So they ask what is bookkeeping, what is accountancy, what is monetary transaction, what is non-monetary transaction, ऐसे तो पूछते हैं। उसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ओके? उसके लिए ये सब डेफिनेशंस तुम्हारे बुक में लिखा हुआ रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। We move to the next concept now. Now, what is a cash transaction? What is a credit transaction? Let's try to understand. अभी कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? समझो कि रिया मेरी कस्टमर, रिया इज माय कस्टमर, शी कम्स टू माय शॉप,
ओके, मेरा कुछ दुकान है और रिया मेरा शॉप में आती है और मेरे से कुछ सामान खरीदती है, एंड द डे शी बाइज द गुड्स ना, सेम डे को वो पेमेंट दे देती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. समझ गया आपको? मतलब जिस दिन को ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन को मेरा और रिया का बीच में एक्सचेंज हुआ, उसी दिन रिया ने मेरे को पैसा दे दिया. तो ऐसा वाला ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैश ट्रांजैक्शन. ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पैसे का लेन देन इज सेटल्ड. दैट इज कैश ट्रांजैक्शन. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? समझो सलोनी इज आल्सो माय कस्टमर. शी कम्स टू माय शॉप. वो आती है, मेरे से सामान खरीद के मेरे को बोलती है, सर मैं ना पेमेंट इसका आपको 10 दिन के बाद दूंगी, चलेगा? समझो मैंने एग्री कर लिया और मैंने गुड्स दे दिए. उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो द वर्ड क्रेडिट मतलब क्या यहाँ पर? उधार. उधार वाला transaction. मतलब ट्रांजैक्शन का दिन पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, पैसे का लेन देन फ्यूचर में होने वाला है और जरूर होने वाला है. उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो कैश ट्रांजैक्शन में और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? सबको समझ गया एकदम अच्छे से? कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन का दिन पे ही पैसे का लेन देन हो जाता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन के दिन पे पैसे का लेन देन नहीं होता है, पैसे का लेन देन बाद में. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ थम्स अप या कुछ तो करो तो लोग समझेगा कि आप लोग हो इधर. फाइन, गुड गुड. ऐसा कोई रेस्पॉन्स करो तो मेरे को लगेगा ना आप लोग सब है मेरे. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. तो वी हैव नाउ डिस्कस्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एकदम कंप्लीट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सो नॉन मॉनेटरी मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है और जो चीज का व्यवहार हो रहा है उसको भी हम लोग पैसे के तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने बोला कि निकेत मेरा बिजनेस छोड़ के चला गया, करेक्ट? तो वो सब क्या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है जो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते. राइट? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं. या और एक एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज दिस बुक. एक और एक एग्जांपल है यहाँ पर. मेरे पास एक 2000 का नोट था और मैंने इसका छुट्टा करा, 100 का 10 नोट ले लिया. तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाता है. बिकॉज गया भी 2000 और आया भी वही ना. मेरे पास सिर्फ 2000 का छुट्टा करा है, तो ये थोड़ी लेन देन कुछ हो गया है. दिस नॉट अ ट्रांजैक्शन. तो ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आ जाता. समझ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख सकते हो डेफिनेशन में क्या लिखा है. द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मनी और मनी इज गुड. इसका एक्सचेंज है ही नहीं, डायरेक्टली भी नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली भी नहीं. ये सब क्या? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. ठीक है? बट और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बट ये रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन. ये नॉन मॉनेटरी नहीं है, एक्चुअली मॉनेटरी है, बिकॉज इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. आपने ये पढ़ा रहेगा बचपन में इकोनॉमिक्स. कोई बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर ट्रांजैक्शन? एनीबॉडी? इको में पढ़ा है आपने स्कूल डेज? Sir, one good for another. another. Very good, Aishwarya and Atharva, beautiful answers. It is exchange of goods for goods, exchange of commodity for commodity. Sir, even I have an example for it. Yeah, please go ahead. So suppose if I am in need of a pen and अगर आपके पास book and आपके पास pen और I have a book and you want a book, so we can exchange it, and so it is called a barter transactions or barter system. Beautiful. या ओल्डन डेज में ऐसा था कि फार्मर लोग बोलते थे तू मेरे को बैल दे, मैं तेरे को अनाज दे. He wanted bullock to do that farming,
तो बुलक लेगा और बोलेगा मैं फार्मिंग करके जो अनाज में थोड़ा दे देगा। ये सब क्या है? बार्टर ट्रांजैक्शन। या लाइक Aishwarya said, another example can be like suppose Aishwarya owns a PlayStation ka CD which I really want, and I own a watch which Aishwarya wants, so we exchange that. That's a barter transaction. So ये दोनों चीज जो exchange हो रहा है दोनों का एक monetary value है. We can express that in terms of money. मेरा watches का एक watch का price लगा सकता हूँ मैं कि भाई इतने का watch है ये. उसका जो CD है PlayStation का उसका भी एक monetary value होगा. So we can record this. That is called barter transaction. ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अभी है ना बहुत बोरिंग बातें हो गई. अब तक तो काफी बोरिंग बात हुआ. अभी है ना अपन एकदम इंटरेस्टिंग बात करें. आगे है ना और बहुत सारे डेफिनेशन है मुझे बताना है आप लोग को, लेकिन वो सब डेफिनेशन को बताने के लिए मैं है ना आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर की. ओके, और ये स्टोरी जो है ऐसा वैसा नहीं है, ये अपन का लाइफ का स्टोरी. ओके, मेरा लाइफ का स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. वांट टू नो मोर अबाउट मी? शेयर करूं मैं. ये स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, सब कुछ. So let's go ahead, come on. Like आज से roughly 15-16 साल. ठीक है. मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर था. बीकॉम का फाइनल मतलब ग्रेजुएशन का आखिरी साल. तो आई थॉट कि यार ये ग्रेजुएशन का आखिरी साल है तो ये बार कुछ मजबूत करके दिखा, कुछ तूफान मचा के. ऐसा बोल के मैंने क्या किया, बहुत पढ़ाई की. आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ. बहुत पढ़ाई की. और इतना पढ़ाई किया ना कि जब रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि मेरे को 38% आया. यू कैन इमेजिन ना मैंने कितना पढ़ाई किया. आई सेड ना ट्रेजेडी. मैं कितना पढ़ाई किया देखो. अब ऐसा बढ़िया सा मार्क्स आया तो इट इज ऑब्वियस दैट मेरे जो फादर है बहुत खुश रहेगा ना मेरे से. आई गॉट सच ब्रिलियंट मार्क्स. He will be very happy with me. और he was so happy. उन्होंने क्या बोला मालूम है? कल से अगर घर पे रहने का ना तो काम पे जाने का. अगर काम पे जा सकता है तो घर से बाहर जाने का. ऐसा स्ट्रेट मेरे को वार्निंग दे दी. अभी हो गया था, बस गुड डेज आर ओवर. बहुत मस्ती कर लिया तूने. अभी घर में रहने का है तो काम कर, वरना निकल. जॉब पे जा वरना निकल. अभी आई हैड नो चॉइस. आई टू लिसन टू. इतना अच्छा मार्क्स लाया तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ चॉइस बचा नहीं आर्ग्यूमेंट का. सो आई न्यू कि मुझे काम पे जाना ही पड़ेगा. तो अभी काम पे जाना है तो ऐसा थोड़ी है कि बस कल से निकल गया काम. मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना कि जॉब किधर अवेलेबल है. राइट. तो मैं क्या किया, ये naukri.com जैसे वेबसाइट में तो रजिस्टर किया. करेक्ट. बाद में फिर न्यूज़पेपर मालूम एडवर्टाइजमेंट आता है कि यहाँ सब वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यूज चल रहा है, ऐसा सब आता था. तो मैं वो सब मार्क करके आई टू गो एंड गिव इंटरव्यूज. तो ये कार्यक्रम शुरू किया, जाके इंटरव्यू देने जॉब के लिए. तो मैं जब भी इंटरव्यू देने के जाने का तो जब तक सामने वाला मेरे से बातचीत कर रहा है सबको लगने का अरे क्या ब्रिलियंट, क्या स्मार्ट, क्या मस्त बात, क्या इंटेलिजेंट, ऐसा लगने का वो लोग. बट जैसे फिर मेरा मार्कशीट देखते थे लोग, सब जगह पर यही हो रहा है. एवरीवेयर अच्छा मार्क्स लाने का नतीजा. सो बिलीव मी, ऑलमोस्ट एक महीने में मैंने 40 इंटरव्यू दिए. आई गेव 40. कोई दिन 2 इंटरव्यू भी दिए हैं.
तो आई गेव 40 इंटरव्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और हर जगह पर मेरे साथ यही हो रहा। आई वाज गेटिंग रिजेक्ट बिकॉज मेरा मार्क्स देख के किसको लगता ही नहीं था कि इसको काम पे रखना चाहिए। यू कैन इमेजिन कि इतना सारा इंटरव्यू में मैं बार बार योर फेल योर फेल योर फेल ये सुन के मेरे ऊपर क्या बीती, है ना। मैं ना एकदम बन गया था देवदास, दुखी हो गया था। फिर एक तरफ क्या जॉब मिलता नहीं है और एक तरफ क्या पापा रोज झगड़ा करते हैं, तो अभी तक काम पे नहीं किया, अभी तक काम पे नहीं किया, नालायक ये वो झगड़े चले रोज। I was getting frustrated. Nothing was happening in my life. तो मैं एकदम बोर हो गया। तो एक दिन मैं ऐसा खुद को ऐसा मोटिवेट रखने के लिए आई थॉट कि चल यार वॉकिंग करते हैं, थोड़ा शाम को ऐसा फ्रेश एयर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है, ऐसा बोल के मैं निकला घर से वॉकिंग करने के लिए, ऐसे अकेला। तो निकला वॉकिंग करने के लिए, तो थोड़ा प्यास लग गया, तो मेरा कॉलोनी के बाहर एक दुकान है ग्रोसरी का, तो मैंने वहां से ठंडा लिया और ठंडा लेके मैं पी रहा। पीते पीते है ना, मैं वो दुकान को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व। हालांकि ये दुकान बचपन से मेरा कॉलोनी के बाहर था, बट मैं कभी भी वो दुकान को आई डिडंट सी इट लाइक द वे आई एम वाचिंग इट टुडे। तो मैं देखा कि यार वो दुकान के बाहर बहुत भीड़ है, और मुझे ऐसा याद आ रहा था कि यार साला ऐसा भीड़ तो दुकान पे हर बार रहने, दिस शॉप ऑलवेज इज क्राउडेड। मैं आधा घंटा खड़ा था, तो मैं देखा कि यार दुकान पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, साला कोई आता नहीं तो फोन आता है उसको होम डिलीवरी के लिए, ऐसा करके कांस्टेंट एक्टिविटी चल रही है। तो आई कुड सी कि आधा घंटा मैं वहां खड़ा था, वो बिजनेसमैन के पास 2 मिनट का फुर्सत नहीं है। तो ये देख के मुझे लगा कि यार साला मैं इधर कॉमर्स ग्रेजुएट दर भटक रहा है मैं जॉब के लिए, और ये दुकान वाला क्या है, अनपढ़ गवार होगा या 10वीं 12वीं पास किया रहेगा, साला बैठे बैठे छाप रहा है यार ये तो। और उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, नींद ही नहीं आया मुझे, क्योंकि ये बात मेरे को बहुत खटक रहा था। मेरे को लगा यार मैं क्या कर रहा है, वो पैसा मैं कमा नहीं पा रहा है ग्रेजुएट बनने के बाद भी, और ये साला बैठे बैठे ऐसा कमा रहा है, तो मैं करने का क्या। ऐसा रात भर मैं सो नहीं पाया, एंड बाय द टाइम सनराइज हैपेंड, मैंने मेरा मन बना लिया। मैंने बोला कि यार मैं भी है ना बिजनेस ही करूं, जॉब तो मिल रहा नहीं है वैसे भी, 1 महीना ट्राई कर लिया मैंने, इतना इंटरव्यूज दिया मैंने, तो यार मैं भी बिजनेस ही करूं, ऐसा बोल के मैंने अच्छा कौन सा बिजनेस, ग्रोसरी का बिजनेस, ये मैं करूंगा ऐसा बोल के डिसाइड किया। बिकॉज मेरे को ग्रोसरी का बिजनेस के बारे में बहुत जानकारी दी। अच्छा क्यों जानकारी था, बिकॉज मेरा एक दोस्त था, उसका खुद का ग्रोसरी का शॉप था, तो मैं काफी बार उसके दुकान पे गया हूँ, देखा हूँ एकदम नजदीक से। सो आई नो दिस बिजनेस हाउ इट वर्क्स। आई न्यू कि इसमें अच्छा खासा मार्जिन है और अच्छा लोकेलिटी में चलता भी है बिजनेस। तो मैंने प्लान किया कि मैं ग्रोसरी का बिजनेस, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। मतलब डिसाइडेड कि आज के बाद नो इंटरव्यूज, आई विल फोकस ऑन डूइंग बिजनेस, ऐसा बोल के मैंने प्लान कर लिया। अभी आप मुझे बताओ कि मुझे अगर बिजनेस करना है, आई वांट टू डू बिजनेस, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई नीड। मुझे बिजनेस करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई नीड। Money. एग्जैक्टली, मेरे को बिजनेस करना है, सबसे पहले आई नीड मनी हनी। विदाउट मनी हाउ विल आई डू बिजनेस। बिजनेस का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है गांधी जी। अभी मैं था बहुत नालायक, लेकिन मेरा बचपन से एक अच्छा हैबिट था मेरे पास। और वो हैबिट क्या था कि मेरा पापा मेरे को जो पॉकेट मनी दिया करते थे,
बचपन से आई हैव एन हैबिट, ही गिव मी पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी है ना, मैं बहुत कम खर्चा करता हूं, और मेजर पोर्शन ऑफ माय पॉकेट मनी आई यूज्ड टू सेव। वेयर? हियर। व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड? क्या है मेरे हाथ? व्हाट इज दैट कॉल्ड? Piggy bank. और पिगी बैंक। पिगी बैंक बोलते हैं। तो आई यूज्ड टू सेव मनी इन दैट पिगी बैंक। पॉकेट मनी का मेजर हिस्सा पिगी बैंक में जमा करता। इसके अलावा अगर घर में कुछ फंक्शन रहेगा या कहीं और फंक्शन में हम गए, तो सारे ये बुजुर्ग लोग का मैं पैर पड़ गया, सबका पकड़ पकड़ के। तो कोई 500, कोई 1000 दे देने का आपने को, अपना हंसता हुआ चेहरा देख के। तो वो भी मैं मेरा पॉकेट मनी ऐसा वो पिगी बैंक में जमा कर, वो भी ऐसा करते करते है ना, यू वोंट बिलीव, मेरे पास 10-12 पिगी बैंक फुल भरे हुए, जो बचपन से मैंने एक्यूमुलेट किया। तो आई थॉट कि ये कब काम आए, लेट्स ब्रेक इट एंड सी ना इसके अंदर के। तो मैंने क्या किया, ये सब पिगी बैंक को तोड़ दिया एक साथ। आई ब्रोक ऑल माय पिगी बैंक जस्ट टू फाइंड कि इसके अंदर पैसे कितने। बैठ के मैं काउंट किया, तो आई कुड फाइंड कि मेरे पास ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास जमा हो, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज पिगी बैंक से। आई वाज वेरी हैप्पी कि यार इतना अच्छा पैसा मैंने जमा किया। क्या लगता है आपको, बिजनेस करने के लिए काफी है? No. ऑब्वियसली नो। आई एम गोइंग टू नीड मोर मनी, मेरे को और पैसा चाहिए। कैन आई गो एंड आस्क पापा? कैन आई गो एंड आस्क? ऑब्वियसली नॉट। मस्त मिलेगा मेरे को पीछे लाख। ऑब्वियसली जाके पूछने का बात सवाल ही नहीं उठता। इतना अच्छा दोस्ती चल रहा है उनके साथ, तो ऑब्वियस बात है कि वो ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं क्या किया, विद वेरी हाई एम्बिशंस, मैं चला गया बैंक। बैंक में गया, मैनेजर को मिला और मैं बोला कि बैंक जी मेरे को लोन चाहिए। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है लोन चाहिए, कितना चाहिए? तो मैंने बोला सोचा नहीं मैंने, कितना चाहिए? बोला सोचा नहीं मतलब आप करना क्या चाहते हैं? मैं बोला मेरे को बिजनेस चालू करना है ग्रोसरी का, मेरे को लोन चाहिए उसके। तो बैंक वाला बोलते हैं ठीक है एक काम करो, कितना रुपया चाहिए पहले ये बोलो। मैं बोला ठीक है काम करो, 5 लाख चाहिए, पकड़ो चलो 5 लाख चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 5 लाख चाहिए ना, कोई बात नहीं, आपका बिजनेस का हिसाब किताब लो। तो मैंने बोला अबे कार्टून, मैं आपको बोल रहा कि उसको बिजनेस चालू करना है। एक सेकंड ना बच्चों, एक सेकंड। तो मैंने बोला कि यार ठीक है। तो उसने बोला कि मेरा बिजनेस का हिसाब किताब लिख के। तो आज मैं बोला सर क्या बात कर रहा है, आप कार्टून जैसा बात कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ बिजनेस चालू कर रहे हैं, हिसाब किताब कहाँ से हो? तो बैंक वाला बोल रहे थे कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, हम आपको लोन कैसा दें? तो मैंने बोला अरे मार्क कसम आपको मैं रीपे करेगा, आप टेंशन मत लो। तो बैंक वाला बोलता है देखो ये मार्क कसम है ना, हमारे पास नहीं चलती। हमको सब सबूत मानता है, तुम इतना कमाता है, तुम्हारा इतना इनकम है। तो एक काम करो, आपका पापा क्या करता है? मैं बोला पापा मैनेजर है एक बड़ा कंपनी में। तो हाँ ठीक है काम करो ना, पापा का सब लेके आओ ना रिकॉर्ड्स, कितना कमाते हैं ऑल दोस थिंग्स। तो पापा के हिसाब में हम लोग लोन दे देंगे आपको। मैंने बोला देख मेरे बलबूते पॉसिबल है तो बात, पापा का नाम मत ले, ठीक है बात भी नहीं करते मैं, चल बाय ऐसा बोल के भड़क के निकल गया मैं बैंक को। तो भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। आई कुड रियलाइज दैट ना मेरे पास कुछ गोल्ड वोल्ड है मैं गिरवी रखूं और लोन ले लूं, ऐसा भी कुछ था नहीं मेरे पास। मैं बोला यार करूँ क्या अभी। बट आई हैड अ फ्रेंड जिसका शॉप था ना ग्रोसरी का, टोल्ड वो बहुत रिच था, और बहुत रिच और मेरा एकदम बेस्टी था।
और वो मेरे को हमेशा बोलता था कि अरे यार लाइफ में कभी पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए ना मेरे को याद कर, तेरे लिए मैं खड़ा रहा। तो आई थॉट किया सर इसको फोन करके पूछ। तो आई कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यार तेरे को मिलना है, एकदम अर्जेंट बात है करना। ही वाज लाइक ठीक है मिलते हैं शाम को। तो शाम को हम लोग मिले। ठीक है, ब्लू शर्ट वाला मेरा दोस्त, ये शाम को हम लोग मिले और मेरा हालत देखे यार क्वेश्चन मार्क्स ऑल ओवर, बिकॉज मैं 1 महीने में बहुत दुखी हो गया था। आई लॉस्ट सम वेट, मेरा चेहरा एकदम मुरझा गया था। तो ही वाज लाइक कि क्या हो गया तेरे को, तू क्या इतना टेंशन में दिख रहा है मुझे। तो आई शेयर विद माय प्रॉब्लम। मैं बोला कि यार देख ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को टीवी में कितना मार्क्स आया तेरे को तो मालूम है। उसके बाद घर में World War 4 हो गया। उसके बाद मैं जॉब के लिए गया बट कहीं भी जॉब नहीं मिला मेरे को। मैं सारी जगह पे इंटरव्यू दिया, मैं फेल हो गया उधर। ऐसा वैसा करके मैंने बहुत कुछ शेयर किया मेरे दोस्त के साथ। और मैं बोला कि यार मैं अभी बिजनेस करने वाला हूँ। वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट मैं बिजनेस करने वाला हूँ। मैं बोला कि यार मेरे को थोड़ा सच। तो यार ओनली वन क्वेश्चन, कितना चाहिए? कभी वापस देगा कुछ नहीं, कितना चाहिए? इट वाज ओनली क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि यार एक इफ यू कैन गिव मी 5 lakhs बी ग्रेट। ही वाज लाइक 5 क्या, देखो मैं 6 लाख देगा, टेंशन मत लो, कल सवेरे आके मिल और लेके जा घर से। ऐसा बोल के उसने बोला। तो मैं उसको एक बड़ा बड़ा हग दिया उसको। मैं बोला यार थैंक्स यार, तू सी ग्रेट हो, गन्नी ग्रेट हो, ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। देन आई टोल्ड हिम कि ठीक देख, ये जो तू पैसा दे रहा है ये लोन है, अपन प्रॉपर्ली इसको लिख के रखेंगे कि भाई तूने मेरे को लोन दिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट लाइक कल उठ के झगड़ा नहीं होना मन के बीच में इसकी वजह से। ही वाज लाइक हाँ ठीक है यार मेरे को जो करना है कर। मैं बोला देखो मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, तू ना नहीं बोलना। वो बोला ठीक है यार मेरे को जो करना है कर, ठीक है बट आई विल गिव यू मनी, डोंट वरी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिला एंड एज प्रॉमिस्ड उसने मेरे को 6 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, तो मेरा बिजनेस का सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया, विच वॉज मनी। तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। Now you tell me, what is the next requirement I have? बिजनेस करने का जगह। Very good. The requirement which I have is obviously to do the business. Correct? तो मेरे को अभी प्लेस चाहिए। तो मैं प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में ढूंढ रहा था कि भाई मैं किधर बिजनेस करूं। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि यार ये जगह तो बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो वो दुकान खरीदने को गया ना, तो मेरे को मालूम पड़ा साला ये शॉप सब कितना एक्सपेंसिव है। अरे क्या भाव बोल रहे यार, मैच बॉक्स जैसा जगह इतनू सा उसका 30 लाख रुपया, और बड़ा लेगा तो 40, 45, 50, 60 लाख ऐसा। भाव सुन के मेरा डर गया। मैं बोला यार हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, मेरे पास तो खाली 6 लाख 40 है। सो आई न्यू कि आई कैन नॉट बाय, पॉसिबली नहीं। बिकॉज ग्रोसरी का शॉप का मतलब क्या है, आई वांट रोड टच शॉप ना, जो एकदम रोड पे ही है। वैसा वाला शॉप में ग्रोसरी का शॉप, वैसा वाला जगह पे ग्रोसरी का शॉप होता है ना। आई कैन नॉट हैव अ शॉप जो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे, लोग आएगा ही नहीं, और एकदम रोड टच रहना चाहिए। तो और वो तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। तो आई थॉट कि ठीक है मैं रेंट पे लेता हूं। तो रेंट का इंक्वायरी निकाला ना, तो रेंट भी क्या बोल रहा है, बोलते हैं महीने का 30,000 40,000 रुपीज पर मंथ रेंट, और प्लस 10 महीने का रेंट डिपॉजिट चाहिए वो लोग को, या कम से कम 6 महीने का रेंट डिपॉजिट चाहिए। अभी 30,000 रुपीज अगर महीने का भाड़ा है, अगर 6 महीने का डिपॉजिट चाहिए, मतलब 1,80,000 देयर आस्किंग एज डिपॉजिट। और बाद में मेरे को हर महीना भाड़ा भी भरना है, और ऐसा करके अगर बिजनेस मेरा चलाने से मेरा क्या होएगा हालत। तो आई न्यू कि यार ये भाड़े पे लेने का भी अपने को वर्कआउट नहीं होना। तो आई कुड सी ऑल माई ड्रीम्स क्रैशिंग, बिकॉज दुकान खरीदने का ताकत नहीं है,
और रेंट लगता नहीं है कि अफोर्डेबल है। तो वापस मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को लगा कि ये रॉन्ग डिसीजन, मैं सोचना चाहिए था पहले ये सब चीज, ऐसा मेरे को लगने लगा। तो वापस आई वाज कन्फाइंड टू माय होम, नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट्स। सो लाइक माय मॉम वाज गेटिंग वरीड विद ऑल दिस। सो एक दिन क्या हुआ, शी केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी एंड शी आस्क्ड मी, बेटा तेरा लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, तू मैं देख रहा हूँ तू कहीं इंटरव्यू के लिए भी जा नहीं रहा है, बीच में 3-4 दिन बहुत एक्साइटेड था तू, अभी वापस 10 दिन हो गया, वी आर जस्ट एट होम थिंकिंग लॉस्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, कर क्या रहा है आजकल? सो आई टोल्ड मम्मा क्या क्या हो गया, मैं पिगी बैंक तोड़ा, आई गॉट दिस मच मनी फ्रॉम दैट, दोस्त से लोन भी ले लिया, बिजनेस करने वाला हूँ, ऐसा तो मैंने मम्मी को बोला। मम्मी वाज सो एक्साइटेड टू हियर ऑल दिस। शी वाज लाइक, माय सन हैज बिकम सो मैच्योर्ड नाउ, ही स्पीक्स सो नाइसली, हिज एम्बिशंस आर सो बिग। तो शी टोल्ड मी, बेटा मैं तेरे को एक बात बोलूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने और पापा ने तेरे को नहीं बताया। आई वाज लाइक, बोलो क्या सीक्रेट है? तो मम्मा टोल्ड मी, पापा ऑलरेडी हैड अ शॉप, वो भी एक प्रॉपर अच्छा लोकेलिटी में जो उन्होंने किसी और को रेंट पे दिया था। एंड अभी रिसेंटली मेरा नसीब देखो, वो बंदा वो जगह खाली करके गया, तो द शॉप वाज वेकेंट। तो मॉम सेड, देख दिस इज अ गोल्डन चांस, गो एंड स्पीक टू पापा, कन्विंस देम दैट यू रियली वांट टू डू दिस एंड गेट द कीज। तो मैं बोला, मम्मी पापा तो बात भी नहीं करते मेरे। मॉम ने बोला, देख अभी ये तेरे ऊपर है, तू कैसा उनसे बात कर, प्रिपेयर करके जा कैसा बात करेगा पापा, ये जंग लड़ना है और जीतना है तेरे को, तो यू प्लान हाउ विल यू विन। तो मैं बहुत सोचा, बहुत प्लानिंग किया, एकदम एक्टिंग मोड में आ गया मैं, और मैं गया पापा के सामने। कैसे? ऐसे चला गया, तो चालू हो गया, क्या पापा, ऐसा पापा, गुड पापा, बैड पापा, दे दो पापा, प्लीज पापा, हेल्प मी पापा, ऐसा करके मैंने पापा को बहुत प्रेशर किया, इतना बटर चीज लगाया ना, मार्क पर ऐसा बटर चीज लगाया, ऐसा बात किया मैंने, शुगर कोटेड टॉक्स, देन लाइक यू नो ऐसे बहुत सारे इमोशनल डायलॉग भी मार दिए 3-4। तो एक लेवल पर मैं फादर कुडंट बिलीव मी टॉकिंग ऑल दिस, ही वाज लाइक कि क्या हो गया मेरे लड़के को, क्या बोल रहे हैं ये लड़का। तो he just picked me up, gave me a tight hug and said, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये ले चल। ऐसा बोल के उन्होंने मेरे को चाबी दी। तो मेरा बिजनेस का सेकंड रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तो now finally have the shop. Now what do I need? First requirement is money, that got fulfilled. Second was shop, that got fulfilled. What do I need next? Stop. Very good. Well done, Meg. I need goods. I need the commodities. ग्रोसरी का सामान चाहिए ना मुझे बेचने के। तो मैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए निकलने वाला था। Then I realized कि यार सामान मैं लेके तो आ जाऊंगा, ठीक है, बट मैं रखूंगा किधर? Where do I keep it? So I could see my shop is almost vacant. कुछ भी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि पहला मैं शॉप में थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का कम से कम I'll make फर्नीचर, ऐसा शेल्फ बनाऊंगा। तो मैं कारपेंटर को बुलाया, बुला के ऐसा दुकान पे शेल्फ बनवा के दिया, ताकि सामान को मैं इसके अंदर अच्छे से अरेंज करके दूं। देन आई रियलाइज कि यार सामान तो ये शेल्फ में बैठ जाएगा, मैं किधर बैठेगा? तो आई ऑल्सो वांट टू सिट राइट इन माय शॉप। मैं बोला मैं किधर बैठेगा? तो मुझे याद आया मेरा स्टडी टेबल, जो मैंने कभी स्टडीज के लिए यूज नहीं किया। आई थॉट कि कम से कम दुकान पे यूज करेगा। तो मेरा स्टडी टेबल, कंप्यूटर के हिसाब किताब करने, चेयर सब घर से उठा के लाया, दुकान पे लाके रख दिया।
दुकान पे फैन लगवाया, लाइट लगवाया, दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, ये सब भी जरूरी है ना, कमिंग सून करके ऐसा बोर्ड भी लगवाया, सब किया। तो ये सब करने के बाद फाइनली मैं सामान लेने के लिए फैसला किया, ऐसा आई गो एंड बाय द सामान। तो मैं सोचा कि यार सामान लूं कहाँ से। तो आज मैं फ्रेंड जिसका दुकान है ग्रोसरी का ऑलरेडी, जो कहीं और लोकेलिटी पे, तो मैं उसको पूछा यार ये सामान कहाँ से लेने, क्या लगता है आपको कहाँ से मैं लेना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस फील, फ्रॉम वेयर शुड आई बी बाइंग? From wholesaler. वेरी गुड रिया, वेल डन। सो आई नीड अ होलसेलर। तो मेरा दोस्त को पूछा यार ये होलसेलर कहाँ मिलेगा, तुम लोग कहाँ से ले? तो ही सेड कि यार देखिए वाशी में देयर इज अ मार्केट कॉल्ड एपीएमसी मार्केट, अ वेरी ह्यूज मार्केट। वहां पे आप जाओ और आप वहां से खरीदो। ऐसा करके मेरा फ्रेंड ने मेरे को बोला। तो आई थॉट कि यार चलो ठीक है, मैं जाता हूँ एपीएमसी मार्केट वाशी खरीदने के लिए। तो आई शेयर दिस विद माय फादर, अभी दोस्त बन गए ना पापा में। तो फादर बहुत लाइक अरे एपीएमसी मार्केट ना बेस्ट है, एक काम कर वहां तो मेरा फ्रेंड का दुकान भी है, मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसको जा मेरा नाम ले, मस्त मस्त करके देगा सब चीज तेरे को। तो मैं बोला ठीक है, और भी अच्छा हो गया। तो मैं गया एपीएमसी मार्केट, पापा ने जो दुकान बताया फ्रेंड का दुकान, मैं वहां चला गया। तो उनका दुकान देख के मैं हिल गया, वो सो ह्यूज, एंड हर कमोडिटी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वैरायटी। अगर राइस लेना है तो 10 टाइप का राइस है। एनीथिंग यू वांट टू बाय, ही हैज गॉट डिफरेंट अलग अलग प्राइस रेंज का वैरायटीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सूट्स यू। तो मैं एक लिस्ट बना के गया था मेरे को क्या क्या चाहिए, तो मैं वहां पे खाली वैरायटी सेलेक्ट किया और मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, अंकल ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए करके। तो अंकल ने बैठ के टॉप 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 करके बिल बनाया ना, तो 12 लाख रुपए का बिल आ गया, 12 लाख रुपीस। उतना रुपए का सामान मैंने खरीदा। अब ये तो होने था बिकॉज ग्रोसरी का शॉप मैं पहला बार चालू कर रहा था, ऑब्वियसली आई नीड टू हैव लॉट ऑफ स्टफ इन माय शॉप, राइट? तो ही लोग आएगा ना, खाली खाली शॉप में लोग कैसा है? द शॉप हैज टू लुक फुल। तो मैंने 12 लाख का सामान खरीदा। मेरे पास था क्या 12 लाख? कितना था मेरे पास? 6 लाख। Like 40,000. है 6,40,000। और उसमें से भी है ना, ये फर्नीचर बनवाने में, फैन लाइट बोर्ड वगैरह लगवाने में मालूम पड़ा मेरा ऑलरेडी एक 60,000 के आसपास खर्चा भी हो गया। तो अभी मेरे पास खाली 5,80,000 बाकी है, और मैं 12 लाख का सामान भी। तो इट इज ऑब्वियस दैट आई कैन नॉट दे पूरा पैसा, ताकत ही नहीं है देने का। तो मैंने क्या किया, पापा को फोन लगा। पापा को फोन लगा, पापा को बोला कि देखो आपका दोस्त का दुकान पे आ गया हूँ और मैंने 12 लाख का सामान खरीदा। तो फादर वाले डिस्काउंट डिस्काउंट दिया कि उन्होंने? मैं बोला हाँ डिस्काउंट सब दिया अंकल ने, डिस्काउंट काट के 12 लाख रुपया बोल दिया। फादर बोले हाँ ठीक है दे देना, दे दे 12 लाख उनको। मैं बोला दे दे मतलब? मैं बोला हेलो, आपने पूछा भी कभी कि बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तू कैसा कभी पूछा आपने? 12 लाख दे दे ऐसा बोल रहे हैं आप? कैसा बोला कैसा आपने? लेकिन झगड़ा हो गया मेरा पापा का ऐसा कि बोला कैसा आपने 12 लाख दे दे? आपको टेंशन नहीं आ रहा है मैं कहाँ से दूंगा? तो ये आदमी ठीक है कितना है तेरे पास, किधर से आया? मैं तो बता दिया तुम उनको। मैं बोला देखो अभी 5,80,000 है मेरे पास। तो ये बोला ठीक है दे दे 5,80,000। मैं बोला नहीं, 5,80,000 तो सवाल ही नहीं देने। मैं बोला मेरे को दुकान का रोज का खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो मैं 4 लाख दूंगा, बाकी का मैं बाद में दूंगा। फादर बहुत लाइक बाद में कभी? मैं बोला कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, थोड़ा बिजनेस सेट होने दो मैं फिर दूंगा। तो ही वाज लाइक ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फोन, पापा ने बोला फोन उनको दे, पापा ने बात किया उनके साथ, कन्विंस किया। मैंने 4 लाख रुपया दिया और सब सामान टेम्पो में लोड किया
लोड करके दुकान पे लाके मस्त एकदम सेट कर दिया। फिर चावल गेहूं सब लिया था तो वो सब जरा दुकान पे स्टार्टिंग में ऐसा खोल के रखा मस्त एकदम। फिर आई थॉट कि यार ये आजकल जमाना चल रहा है होम डिलीवरी का, लोग को घर बैठे बैठे फोन करके ऑर्डर मंगाने का, सामान मंगाने का आदत है अभी। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, एक असिस्टेंट को हायर कर लिया जो मेरे को हेल्प करेगा होम डिलीवरी के लिए। फिर आई थॉट कि असिस्टेंट जाएगा कैसा, तो मेरे पास साइकिल था, पापा ने गिफ्ट किया हुआ, अच्छा कंडीशन में था, तो वो साइकिल में लाके रखा दुकान पे। असिस्टेंट को बोला साइकिल पे जाने का सामान लेके। फोन लिया दुकान के लिए, नया कनेक्शन, नया फोन। सो नाउ माय बिजनेस इज रेडी टू स्टार्ट। करेक्ट? अब तक का स्टोरी आप लोग को समझा एकदम अच्छे से? मजा आया? इंटरेस्टिंग ना? नाउ यू टेल मी, एक सवाल है, इसका जवाब देना। जवाब देगा? यस सर। तो बिजनेस चालू करने के मैंने एज अ बिजनेसमैन क्या क्या चीज का अरेंजमेंट किया, एक लिस्ट बना के दो मुझे। आप चैट बॉक्स में टाइप किया तो भी चलेगा, या अनम्यूट करके बात किया तो भी चलेगा। बिजनेस चालू करने के लिए मैंने एज अ बिजनेसमैन क्या क्या चीज का अरेंजमेंट किया। सर यस बोलो बेटा। सर पहले अपने पैसे मनी अरेंज किया, फिर बाद में हम्म। shop, फिर वो हम्म। बाद उसके अंदर जो सामान वो, और फिर बाद में पूरा हो गया। और भी बहुत सारी चीजें थी, थिंक अबाउट इट। और अब तक जो बोला सही बोला। सबसे पहले पैसा अरेंज किया मैंने, फिर दुकान अरेंज किया, सामान अरेंज किया, बहुत बढ़िया बोला आपने। और भी बहुत कुछ मैंने अरेंज किया। हाँ, पैसा तो आ गया ऑलरेडी, पैसा आ गया, दुकान आ गया, सामान आ गया। और क्या क्या किया मैंने बिजनेस चालू करने, जस्ट टू एंश्योर दैट द बिजनेस कैन स्टार्ट। व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड? Furniture. वेरी गुड। मैं फर्नीचर का अरेंजमेंट किया, गैडगेट्स लिया बोलते हैं। गैडगेट्स बेसिकली मींस आई बॉट मोबाइल, करेक्ट? दैट्स अ गैडगेट, यस। और क्या? सर अपने Provided home delivery service. हाँ, होम मतलब आई डिडंट प्रोवाइड येट, बट उसके लिए मैंने साइकिल का अरेंजमेंट किया, असिस्टेंट को रखा, ठीक है। और हाँ बोलो रिया, आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, अबाउट दैट असिस्टेंट ओनली। ओके ओके ओके। और कुछ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड? अब तक क्या क्या ऐड, अब तक क्या क्या डिस्कस हो गया? पैसा, फिर दुकान, उसके बाद someone told furniture, then someone told about saman, someone told about gadgets, okay, fan, light, is it कंप्यूटर भी लाया मैं दुकान के अंदर। ये सब चीज मैं लाया, अरेंज किया, तब जाके मेरा बिजनेस चालू हो पाया ना। Yes. मैं और एक बार ऑर्डर की लिस्ट में क्या क्या किया बोलता हूँ। सबसे ज्यादा दुकान का पैसे का अरेंजमेंट किया, फिर दुकान का अरेंजमेंट किया, दुकान के अंदर फर्नीचर का अरेंजमेंट किया, फिर फैन लाइट लगवाया, टेबल लाया, कंप्यूटर लाया, बोर्ड लगाया दुकान में। उसके बाद मैं साइकिल लेके आया होम डिलीवरी के लिए, मोबाइल लेके आया, ये सब किया तो मेरा बिजनेस शुरू हो पाया। अभी ये सब में से मेरा खुद का जो भी चीज है ना, मेरा खुद का
मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद का जो भी चीज है, ये सब में से, उसको बोलते हैं कैपिटल। यू थिंक अबाउट इट नाउ कि मेरा खुद का क्या क्या चीज था। कम ऑन, थिंक अबाउट, एकदम मेरा, ऐसा क्या क्या चीज। शॉप 2000 का यस, टेबल। स्पीक, वेरी गुड। वो पिगी बैंक का 40,000 कैश मेरा था। cycle, दुकान पापा का था, मतलब वो मेरा ही हो गया। साइकिल मेरा था। मोबाइल मैंने खरीदा, मेरा था। करेक्ट ना? तो ये कंप्यूटर मेरा था। तो मेरा चीज मैं जो भी धंधे में लाया ना, मेरा खुद का, जो मैं बोल सकते कि ये मेरा है, मेरा खुद का जो भी चीज मैं धंधे में लगा दी, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अक्सर लोगों sir. को लगता है कि कैपिटल मतलब मनी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल इज नॉट जस्ट मनी। इट इज मनी, यस, मनी तो है ही, but it's not just money. It is much more beyond that. So it can be in the form of furniture, it can be in the form of money, it can be in the form of shop, it can be in the form of cycle, it can be in the shop of form of mobile. कोई भी फॉर्म में वो रह सकता है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेसमैन का खुद का रहना चाहिए और वो धंधे में लगाना चाहिए। इसको अपन कैपिटल करके बोलते हैं। ओके, आपको ये लिखना नहीं है, ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बिकॉज इसका रियल डेफिनेशन और भी बहुत कुछ है, वो बाद में अपन बात करेंगे। बट फिलहाल ये बेसिक चीज समझो कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक बिजनेसमैन जो भी अपना धंधे में लेके आता है, खुद का जो भी चीज, उसको कैपिटल करके बोलते हैं। सो इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, फर्नीचर, गुड्स, साइकिल, मोबाइल, शॉप, एक्सेट्रा। सबको ये बात समझा एकदम अच्छे से? Yes, sir. फाइन, नो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर एक लास्ट डेफिनेशन आज बात करते हैं, फिर हम स्टॉप करेंगे। बहुत बातें की आज हम लोग ने। आई आपको बोर नहीं हुआ? बोर नहीं हुआ ना? नहीं sir. ओके ओके। तो लास्ट डेफिनेशन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है डिस्कशन के बाद। फिर दुकान पे जो मैं सामान लाया, ओके, ये सामान मैं क्यों लाया? क्यों लाया मैं ये सामान? For selling. वेरी गुड। मतलब दुकान पे मैं सामान लाया क्यों? इसको बेच के कमाने के लिए। मकसद ये था कि मैं इसको बेचूंगा और मैं कमाऊंगा। ये सोच के मैं ये सब सामान खरीदा। ऐसा वाला चीजों को बोलते हैं गुड्स। ओके, ऐसा वाला आइटम लोग को गुड्स बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? गुड्स मीन्स all those commodities which are either purchased or manufactured। या तो मैं खरीदते या तो मैं बनाते। मकसद क्या है? बेचने का और कमाने का। ये अपन का मकसद है। ये मकसद से अपन वो खरीदते हैं और बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? गुड्स। आई बात समझ में? और ये गुड्स है ना, ये बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट। व्हाट इज गुड्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन। अगर तुम वॉचेस का बिजनेस करेगा तो वॉचेस तुम्हारे लिए गुड्स होगा। अगर तुम कपड़े का बिजनेस करेगा तो कपड़ा तुम्हारे लिए गुड्स होगा। अगर तुम मोबाइल का बिजनेस करेगा, मोबाइल तुम्हारे लिए गुड्स होगा। अगर तुम ग्रोसरी का बिजनेस करेगा, ग्रोसरी का सामान तुम्हारे लिए गुड्स होगा। व्हाट इज गुड्स विल डिपेंड अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, sir.
सबको गुड्स किया सबने एकदम अच्छे से? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज या स्टॉप करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए छाड़ा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, गुड डे, सी यू, बाय। थैंक यू नाइस्टा, बाय। सर ये गुड्स भी लिखना है? हाँ, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी लिखना है। ओके सर। ओके, तो ये सब बुक में लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू। Good afternoon, everyone. आ जाओ. Everyone, switch on the cameras. Right.